हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो आज अपन दोस्तों सोल्व करने जा रहे हैं मिड सेशन डीटीएस का पेपर नंबर 6। टोटल कितने पेपर होने? 8। इसमें से अपन सोल्व करने जा रहे हैं कौन सा? 6th वाला जूलॉजी का पेपर, जिसका सिलेबस पर्टिकुलरली क्या है वो आपको पता ही है। देखो लिखा हुआ है एनिमल किंगडम है, एनिमल हिस्टोलॉजी है, कॉकरोच है, फ्रॉग है और एप्लीकेशन ऑफ जूलॉजी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस है जो अपन ने कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन फॉर्म किए हैं, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज कॉन्सेप्चुअल रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए आप, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकाई, यानी कि ब्रोंकाई की इंटरनल सरफेस की बात कर रहा है। ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब आर लाइंड बाय, यानी कहने का सेंस है कि जो ब्रोंकाई है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट है, ब्रोंकियोल है प्लस फेलोपियन ट्यूब है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, इसमें कौन सा इनर लाइनिंग यानी अंदर की ओर कौन सा टिश्यू होता है, कौन सा एपिथेलियल टिश्यू होता है? तो ऑप्शन देखते हैं अपन। सबसे पहले दिया है क्यूबोइडल, तो हमें पता है क्यूबोइडल तो हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरा दिया है कोलुमनार एपिथेलियम, कोलुमनार भी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। स्क्वामस एपिथेलियम हमें पता है एंडोथेलियम के अंदर होता है, और सीलिएटेड एपिथेलियम डेफिनेटली एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन ऊपर क्या प्रेजेंट है? सीलिया। तो हमें पता है ब्रोंकाई में भी सीलिया होते हैं, ब्रोंकियोल में भी सीलिया होते हैं, एज वेल एज फेलोपियन ट्यूब में भी सीलिया होते हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? आपके 4th नंबर वाला करेक्ट आंसर हो गया, सीलिएटेड एपिथेलियम इज प्रेजेंट। ओके गाइस, देते हैं क्वेश्चन नंबर अपन नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, अब इसे सॉल्व करते हैं अपन। सेकंड में देखिए, द टाइप ऑफ एपिथेलियम, अगेन एपिथेलियल टिश्यू का क्वेश्चन है, सीन इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। किसकी बात कर रहा है ये? ब्लड वेसल्स की बात कर रहा है कि ब्लड वेसल्स के अंदर कौन सा होगा। क्लियर? तो अपन को पता है ब्लड वेसल्स के अंदर जो लाइनिंग्स होती है उसको अपन पर्टिकुलरली बोलते हैं एंडोथेलियम। तो यहां पर अपन बात करें तो पहला ऑप्शन दिया है केराटिनाइज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन केराटिनाइज्ड नहीं होता है वहां पर, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम बिल्कुल सही बात है, करेक्ट आंसर आपको यही मिल गया। थर्ड सीलिएटेड बिल्कुल नहीं होगा, फोर्थ कोलुमनार बिल्कुल नहीं होगा, तो कंप्लीटली करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। कौन सा? हिंदी में बोले तो सरल सल की उपकला उत्तर। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 102। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 103, इसमें देखिए आप 103 के अंदर, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको स्टेटमेंट दिए हुए एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, उनमें से आपको करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, बिल्कुल आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज और मास्ट सेल जो मेन सेल्स होती है वो प्रेजेंट होती है, तो मैक्रोफेज भी है, मास्ट सेल्स भी है। करेक्ट, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया इसका। ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ नॉट कंटेन एनी फाइबर्स, बिल्कुल सही बात है, किसी तरह के कोई फाइबर नहीं होते, ना तो ब्लड में होते हैं और ना ही किसी लिम्फ वाले पार्ट के अंदर होते हैं। ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, गैप जंक्शंस कनेक्ट द नेबरिंग सेल, आपको पता है गैप जंक्शन जो होता है उसका फंक्शन होता है क्या कहता है? लीकिंग को प्रिवेंट करना। तो यहां पर लिख रहा है कि कनेक्शन का काम कर रहा, तो कनेक्शन का काम नहीं करेगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आता है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन आप जब भी जाते हो टाइटली अटैच्ड होते हैं, जो सीमेंटिंग का फंक्शन करते हैं। दे स्टॉप लीकिंग अक्रॉस द टिश्यूज, नो, इससे इसका कोई लेना देना है, क्योंकि गैप जंक्शन का फंक्शन है ये, तो लीकिंग को रोकना, और कनेक्ट करने का फंक्शन किसका है? एडहरिंग का। तो ये आपस में क्या है? इनवर्स है दोनों, तो दोनों ही गलत हो गए। ठीक है, तो करेक्ट कौन सा हो गया? ए एंड बी। तो ए एंड बी का है, ये रहा ए एंड बी, करेक्ट आंसर इज सेकंड। ये दे रहा है ए सी नहीं होगा, ये बी सी नहीं होगा, ये ए डी नहीं होगा। पूछा क्या इसमें से करेक्ट ऑप्शन? तो करेक्ट तो ए और बी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया इसका? अपने 103 का आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, इसमें देखिए आप 104 की अगर अपन बात करें तो हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। रिमेंबर गाइस, यहां पर वर्ड आपको फोकस करना, वो करना है कंपाउंड एपिथेलियम के रेस्पेक्ट में क्या सही है। तो देखिए आप, पहला देता है इट इज अ मल्टी लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू, बिल्कुल सही बात है, मल्टी लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है। नो डाउट ये टिश्यू जो है वो मल्टी लेयर्ड है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर ये दे रहा है मल्टी लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, तो मल्टी लेयर्ड टिश्यू होना चाहिए यहाँ पर। इट इज अ मल्टी कंपाउंड एपिथेलियल की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्या रहता है? बिल्कुल ठीक है साहब। तो ये हो गया आपके क्या? मल्टी लेयर का पूछ रहा है, इसलिए गलत हो गया। आगे क्या दे रहा है?
इट इज अ मल्टी लेयर कनेक्टिव टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है, इसमें तो रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। इट फॉर्म द कवरिंग ऑफ ड्राई सरफेस, बिल्कुल एपिथेलियल बनाता है। इट इज प्रेजेंट द लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड द पेरेन्कियल, बिल्कुल सही बात है ये भी। इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ कैविटीज ऑफ एल्वियोलाई, कैविटी की एल्वियोलाई की जो लाइनिंग बनाता है वो बेसिकली कौन बनाता है पता है आपको? वो लाइनिंग बनाता है कौन? आपके ये बनाएगा कौन? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो ये भी गलत हो गया। फिर इट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस, बिल्कुल सही बात है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए? 1, 2 एंड 3, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो गए इसके। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा? थर्ड। ओके गाइस, नोट दिस पॉइंट। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं अपन। अब लिखा हुआ है विच टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस टिश्यू फाउंड इन द इंटरवर्टिबल डिस्क। यहाँ पर पूछ रहा है इंटरवर्टिबल डिस्क, जो अपन को पता है कि दो अपन को पास ये वर्टिब्री है, दोनों वर्टिब्रीज के बीच में होती है कौन? इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर आपको पता है तो यहां पर होता है फाइब्रस कार्टिलेज। कौन सी होती है? व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज होती है, जो उसकी शेप को मेंटेन करती है और दोनों वर्टिब्रल्स के बीच में लोकेटेड होती है। पहला कहता है कोस्टल, ये तो रिब्स में होती है। हाइलिन, ये आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस होती है। येलो फाइब्रस अपन को पता है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर होती है, और ये व्हाइट फाइब्रस जो इसके अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा इसका? 4। ओके गाइस, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया है 106 में, द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज की मैट्रिक्स बोन कैन बी मेनली डिस्टिग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डॉट डॉट इन फॉर्मर। यानी ये पूछ रहा है आपसे कि कार्टिलेज और बोन्स की जो मैट्रिक्स है उसमें क्या सिमिलरिटी शो होती है। तो अपन को पता है हेवर्सेस सिस्टम जो होता है वो कार्टिलेज का नहीं होता, बोन का होता है, तो ये मैच नहीं करेगा। दूसरा लेक्यूना आपको पता है कार्टिलेज में भी होता है और बोन में भी होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एडिपोज आपको पता है कि कार्टिलेज में मिल सकती है, लेकिन बोन में ये पॉसिबल नहीं है कि बोन की जो मैट्रिक्स होती है वो हार्ड होती है। और कवरिंग्स आपको पता है इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, दोनों की कवरिंग की कोई सिमिलरिटी नहीं है। एक पेरिकॉन्ड्रियम है तो एक पेरिओस्टियम है, इस तरह से ये भी नहीं हो सकता। जो प्रॉपर आंसर जाएगा इसका वो जाएगा सेकंड। ओके, which mammalian cells is not capable of metabolizing glucose to CO2 aerobically, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सी सेल्स के अंदर होता है, ठीक है ना, ये पूछना चाहता है। तो इसमें कौन सी एरोबिक सेल्स के थ्रू रेस्पिरेशन नहीं कर रही है? तो आपको पता ही है आरबीसी होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एब्सोल्युटली एब्सेंट होता है, इसलिए वहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो डेफिनेटली डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट इसमें होता है, हिपेटोसाइट लीवर की सेल से इसमें भी होता है। इरिथ्रोसाइट बोले तो कौन सी हो गई? आरबीसी होती है, इसमें नहीं होता है। मोनोसाइट आपको पता, मायोसाइट मसल्स की सेल होती है, इसमें होता है, इसमें नहीं होता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? थर्ड के इरिथ्रोसाइट के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। क्वेश्चन नंबर 108 पे देखिए आप क्या कह रहा है। एमओएटी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर, है ना। तो इस टेक्निक आर यूजफुल इन, किसके अंदर अपन यूज करते हैं? एमओएटी आपको पता है प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपन यूज करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए करते हैं, और भी बहुत सारे पर्पज होते हैं जिससे कि इकोनॉमी की प्रोस्पेरिटी गेन करने के लिए अपन बढ़ाते हैं। ठीक है, कैटल्स के अंदर करते हैं, शीप गोट के अंदर भी करते हैं, रैबिट में भी करते हैं, ऑल ऑफ दीज, यानी इन सभी में ही करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया 4। तो आप क्वेश्चन लीजिए नेक्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 109, देखिए आप, कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है। और ऑलवेज रिमेंबर गाइस, कॉलम मैचिंग क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो, न्यूट्रोफिल्स मैच द कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग। करेक्ट मैचिंग आपको निकालना है। न्यूट्रोफिल तो आपको बहुत अच्छे से पता है 2 to 7 लोब्स इसके अंदर होते हैं, मल्टी लोब्ड होती है, तो इसका हो जाएगा आपके कौन सा? 4th हो जाएगा। इओसिनोफिल्स की अगर अपन बात करें तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो इओसिनोफिल्स होती है वो आपके बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, तो इसका हो जाएगा कौन सा? 5 हो जाएगा। फिर अगर अपन बात करें बेसोफिल्स, तो बेसोफिल के अंदर आपको पता ही है बेसिकली इओसिनोफिल्स सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, बेसोफिल्स ये आ गया, ठीक है ना। लिम्फोसाइट लार्ज न्यूक्लियस में आ जाएगा एक, और मोनोसाइट आपको पता है रीनल शेप होता है। इस तरह से अगर अपन सारे का मैच करेंगे तो करेक्ट आंसर आएगा आपके कौन सा? ए का 4 बिल्कुल सही बात है, बी का 5 और सी का 2nd और डी का 1 और ई का 3rd। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर इज 1। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर 1 हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 110। देखिए 110 की अगर बात करते हैं, इन केस ऑफ द पोरीफेरेंस, ये एनिमल टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन है, पोरीफेरा के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है कि द स्पंजोसील इज लाइंड विथ फ्लैजिलेटेड सेल्स। ये कह रहा है जो स्पंजोसील कैविटी होती है पोरीफेरा की, जो इनर लाइनिंग होती है वहां पर कौन सी सेल्स होती है? तो पहला दिया ओस्टिया, ओस्टिया इज नॉट अ सेल्स, ये तो इसकी ओपनिंग्स होती है, ठीक है। और ऑस्क्यूला, ये भी इसका ओपनिंग वाला पार्ट आता है। सेल जो मैंने वो है कोएनोसाइट,
और मेसेनकाइमल सेल का यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। कोएनोसाइट इज द क्लासिकल सेल्स ऑफ द पोरिफेरेंस। ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर इज थर्ड ऑफ क्वेश्चन नंबर 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 देखिए आप, इसके अंदर आप देखो क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ये क्रॉस ब्रीडिंग का एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू हम किस तरह से फॉर्मेशन करते आ रहे हैं अदर एडवांटेज गेन करने के लिए, चाहे वो मिल्क प्रोडक्शन हो, चाहे बैटल बीफ हो, कुछ भी हो, उसका गेन कर लेते हैं अपन। तो इसके अंदर कौन सा बेस्ट एग्जांपल है, तो आपको पता है हिरसारडेल जो शीप है जो सबसे बेस्ट एग्जांपल कंसीडर होती है। म्यूल इंट्रास्पेसिफिक हो जाएगा, अन्य से कोई लेना देना नहीं है, सॉल्टेशन बिल्कुल अलग है। तो करेक्ट आंसर हो गया हिसारडेल। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, 111 का हिसारडेल 1। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लीजिए आप, 10112 देखिए आप, Which of the following characters is not said by, remember ज्यादातर क्वेश्चन नॉट की वजह से गलत हो जाए, नॉट शेयर्ड बाय द बर्ड्स एंड मैमल्स, यानी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते, दोनों अलग अलग है। पहला ब्रीदिंग यूजिंग लंग्स, दोनों लंग्स यूज करते हैं। विविपेरिटी की बात करें तो ह्यूमन तो मैमल्स तो और भी विविपेरस है ना, और जो एबीज है बर्ड्स है वो बेसिकली कौन से होते हैं, ओविपेरस होते हैं। तो ये गलत हो गया यहाँ पर, इन दोनों का ये केयर शेयर नहीं कर रहा है। वार्म ब्लडेड है दोनों ही, और ओसिफाइड एंडोस्केलेटन दोनों के अंदर प्रेजेंट है, वो भी इसका ओसिफाइड है यानी कि बोनी प्रेजेंट है। तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 113 देखिए, 113 क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि which of the following feature is not present in the phylum arthropoda, यानी आर्थ्रोपोडा जो सबसे लार्जेस्ट फाइलम है उसमें कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। तो इसमें देखिए मेटामेरिक सेगमेंटेशन बिल्कुल होता है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है, एनेलिडा में भी होता है और कॉर्डेटा में भी होता है। नेक्स्ट पैरापोडिया जो है आपको पता है किसका कैरेक्टर है, एनेलिडा का कैरेक्टर है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो आंसर तो अपन को यही मिल गया सेकंड। आगे देखते हैं, जॉइंटेड अपेंडेज आइडियल कैरेक्टर है किसका, आर्थ्रोपोडा का। काइटिनियस एक्सोस्केलेटन ये भी प्रेजेंट होता है प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, सेकंड वाला, जो बिल्कुल भी इसके अंदर आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114 देखिए आप, 114 की बात करें तो प्लेनेरिया पूछा है, जो बहुत आइडियल एग्जांपल है, आपको पता है प्लेटिहेल्मिन्थीज का। पजेस हाई कैपेसिटी ऑफ, किसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, तो मेटामॉर्फोसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। रीजनरेशन इसके अंदर बिल्कुल मैक्सिमम रीजनरेशन होता है एनिमल किंगडम के अंदर, ध्यान रखिएगा किसमें, प्लेनेरिया के अंदर। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन ये आपको पता ही है, सिलेंट्रेटा का कैरेक्टर है। बायोलोमिनेस आपको पता ही है, टीनोफोरा का कैरेक्टर है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं करेंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 देखिए आप, 115 करें, विच ऑफ द एग्जांपल ऑफ एनिमल हैविंग द सिंगल ओपनिंग। रिमेंबर यहाँ पर पूछ रहा है क्या ये सिंगल ओपनिंग, और आप बहुत अच्छे से जानते हो सिंगल ओपनिंग जिसमें होती है उसको अपन कहते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। तो ब्लाइंड सैक के अंदर कौन आता है, ऑक्टोपस, ये तो अपन को पता है, कोई लेना देना नहीं है। मोलस्का से बिलोंग करता है। एस्टेरियसिस ये भी बिलोंग नहीं करे। एसिडिया यूरोकॉर्डेटा से बिलोंग करता है। फेसियोला किससे बिलोंग करता है, प्लेटीहेल्मिन्थीज से। किससे, और प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर आपको पता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एनएस एब्सेंट होता है। इवन टीन या सोलियम में तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल ही एब्सेंट होती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज वाला फेसियोला। तो करेक्ट आंसर इज 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 115। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, 116 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 116, चलिए ये पूछ रहा है, which of the following statement about the certain animals is correct। ये पूछ रहा है कि कौन से एनिमल के लिए ये सारी चीजें सही है। राउंड वॉर्म्स जो होते हैं जिसको अपन एस्केल्मंथीज बोलते हैं, वो सूडोसिलोमेट होते हैं। पहला ही सही हो गया, ये लीजिए बिल्कुल सूडोसिलोमेट। मोलस्का एसिलोमेट नहीं, मोलस्का में कौन से होते हैं, साइजोसिलोमेट होते हैं, ये तो बात गलत हो गई। इंसेक्ट आर सूडोसिलोमेट, इंसेक्ट किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा क्या होता है, साइजोसिलोमेट होता है, ये भी गलत हो गया। फ्लैटवर्म्स आर सिलोमेट, फ्लैटवर्म तो एसिलोमेट होते हैं, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, 170, क्या लिखा है, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम को आपको मैच कराना भाई अच्छे से, और कॉलम को मैच कराने के लिए आपको बहुत अच्छे से पता है कि अपने क्या नाम की, आपको इनके सबके कॉमन नेम पता होना चाहिए। जैसे एप्टिनोइड्स है, अगर एप्टिनोइड्स की अगर अपन बात करें तो आपका देखो पेंगुइन जो होता है वो एप्टिनोइड्स है, यानी ये हो गया ए का 4, क्लियर। फिर आप देखो टेरोपस, टेरोपस आपको बहुत अच्छे से पता है, किसको अपन बोलते हैं, फ्लाइंग फॉक्स को, ये आ गया फ्लाइंग फॉक्स का। पेट्रोफाइलम, पेट्रोफाइलम बहुत अच्छे से पता है आपको क्या होती है, एंजल फिश, ये लीजिए, ये कॉमन नेम लिख रखे हैं। पेट्रोमाइजोन, पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे होता है, ये लीजिए, ये आप मैच करा लीजिए।
कौन सा, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी का 2 हो गया, डी का 3 हो गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपके इसके अंदर? करेक्ट आंसर विल बी 3। चलिए साहब, बस सिंपल क्वेश्चन है, कॉलम मैचिंग कराना है। अगला क्वेश्चन लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 118। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखिए कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेट। ये कह रहा है कि सारे जो वर्टिब्रेट है वो कोऑर्डिनेट होते हैं, बट ऑल कोऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। बट अपन को पता ही है सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट है ना, वो सारे वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि प्रोटोकोऑर्डिनेटा भी अपन इसमें सब फाइलम को कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसके ऐसा क्यों है, व्हाई, क्यों नहीं है? तो आप देखो, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम। बिल्कुल सही बात है, जब नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस्ड हो जाती है तभी तो आप उसे वर्टिब्रेट बोलोगे। ठीक है ना। इन एडल्ट ऑफ सम कोऑर्डिनेट, एडल्ट स्टेज में कोऑर्डिनेट के अंदर ये आ जाती है। तो पहला ही आंसर हो गया, इसलिए ये क्या नहीं है, ये नहीं। दूसरा क्या कह रहा है, वेंट्रल होलो नर्व कोड रिमेन थ्रू आउट द लाइफ इन सम कोऑर्डिनेट। सम कोऑर्डिनेट क्यों? वेंट्रल होलो नर्व कोड तो आपको पता है हेमी कोऑर्डिनेटर से स्टार्ट हो जाती है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं होता है वहां पे। ऑल कोऑर्डिनेट पर वर्टिबल कॉलम, सारे कोऑर्डिनेट में नहीं होती, क्योंकि प्रोटोकोऑर्डिनेटा में तो ओनली नोटोकॉर्ड होती है। ऑल कोऑर्डिनेट पर नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, लाइफ थ्रू आउट तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपन को पता है नोटोकॉर्ड आगे जाकर बेसिकली किसमें कन्वर्ट होनी है जी, किसमें कन्वर्ट होगी, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होगी। तो इसका कोई लिंक नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 119 देखिए आप, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइलम। यहाँ पर देखिए सेम फाइलम की बात पूछ रहा है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको नाम याद होने चाहिए, आप इजीली से आइडेंटिफाई कर लोगे। अर्थवॉर्म अपन को पता है एनालिडा का है, पिनवॉर्म एनालिडा का है, बट ये आपके किसका आ गया, टैपवॉर्म। टैपवॉर्म का यहाँ पर क्या काम होगा, टैपवॉर्म किससे बिलोंग करेगा, फ्लैटवॉर्म से बिलोंग करेगा। फ्लैटवॉर्म का मतलब प्लेटी हेलमिंथेस, तो ये नहीं आएगा। फिर आ जाओ, प्रॉन बिल्कुल आएगा। स्कॉर्पियंस, ये सारे तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, आर्थ्रोपोडा से बिलोंग कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, सेकंड। इसमें देखो तो स्पॉन्ज है ये, सी एनिमोन, सिलेंट्रेटा का स्टारफिश, बिल्कुल गलत। मलेरिया पैरासाइट, अमीबा, प्रोटोजोन आ गया, मॉस्किटो का मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 120 देखिए, देखिए एक बार क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली मैच। राइटली या करेक्टली मैच के बारे में पूछ रहा है आपको, कौन सा सही है। फाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, बिल्कुल सही बात है, तो पहला ही आंसर हो गया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। पेनेटुला, सी फेन, फेन नहीं होता है, सी पेन होता है। एडमसिया, सी एनिमोन, सी पेन, गलत हो गया। ये गोरगोनिया, बिल्कुल सी एनिमोन नहीं होता थी, पूरे गलत हो। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 120 का हो गया फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 21 में देखिए, द बॉडी बियर्स, यानी बॉडी की सरफेस पर क्या क्या प्रेजेंट है, बियर्स एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स इन द प्लूरोब्रेकिया। तो बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है कि प्लूरोब्रेकिया के अंदर कितनी सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है, तो अपन को पता है 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती है। आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स आर प्रेजेंट, इसलिए अपन बोल सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे, 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए आप, क्या कह रही है, लार्वा ऑफ, एम्प्टी स्पेस दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। ये कह रहा है कि जब जो एडल्ट होते हैं, है ना, साइक्लोस्टोमेट फिशेस के अंदर एडल्ट फिशेस जो होती है साइक्लोस्टोमेट, ये माइग्रेट करती है स्पॉनिंग करने के लिए। क्या करने के लिए, स्पॉनिंग करने के लिए। कहां माइग्रेट करती है, मैराइन वाटर से ले, मैराइन वाटर टू कहां पे जाएगी, फ्रेश वाटर में। ये फ्रेश वाटर के अंदर मूव करेगी, और फ्रेश वाटर में मूव करने के बाद यहाँ इसकी लार्वा स्टेज आएगी, और ये वापस माइग्रेट कर किस में आएगी, एडल्ट बनने के बाद में मैराइन। तो ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी फिश, स्कोलियोडोन, जिसका कोई नहीं, ये अलग फिश आ गई। शार्क, ये भी इसके अंदर अलग फिश आ गई। कटला, ये भी नहीं है। ये तीनों बिलोंग किससे कर रही है, तीनों बिलोंग कर रही है, आपको पता ही है, पाइसिस से बिलोंग कर रही है। लेकिन ये बिलोंग किससे करती है, लैम्प्रे, ये करती है साइक्लोस्टोमेट से। किससे बेटा, साइक्लोस्टोमेट क्लास से बिलोंग करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड, लैम्प्रे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 123 दिखा हुआ है, एक्सक्रीटरी सेल्स दैट आर फाउंड इन प्लेटीहेलमिंथेस। तो ये कह रहा है प्लेटीहेलमिंथेस के अंदर कौन सी एक्सक्रीटरी सेल होती है, मीजोनेफ्रेडिया होते नहीं है, फ्लेम सेल होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड,
रोडोसाइट होती नहीं इसमें, रेनेट सेल किसके अंदर होती है, एस्केलमंथीज के अंदर होती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं, दिमाग लगाना ही नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, सेलेक्ट ए डिजीज विच नॉट कॉज्ड बाय ए बैक्टीरिया। आपको इनमें से ऐसी डिजीज बताना है जो बैक्टीरिया से नहीं होती है। डिसेंट्री बैक्टीरियल होते हैं, सीजेला बैक्टीरिया कॉज करता है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया कॉज करता है, निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करता है, फाइलेरियसिस किससे कॉज करता है, फाइलेरियसिस एस्केलमंथीज होता है, फाइलेरियल वर्म्स होता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, इससे बैक्टीरिया का कोई लेना देना नहीं है। करेक्ट आंसर इज 4। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए आप। ये दे रखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दिए है जो आपको कंसीडर करना है, ठीक है। पहला दिया, सीमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हीटिंग। हीटिंग से कभी नहीं करते, हमेशा अपन क्या करते हैं, फ्रीजिंग करते हैं। क्या करते हैं, फ्रीजिंग, कोल्ड टेम्परेचर -6 to 8 टेम्परेचर पे अपने स्टोर करते हैं इनको, ठीक है। मोस्ट, तो ये गलत हो गया आपके, क्या पूछ रहा है नीचे देख लेंगे। मोस्ट कॉमन बीज रियर्ड इन द इंडिया ऑफ एपिस इंडिका, बिल्कुल सही बात है, बहुत कॉमनेस्ट है ये, तो ये करेक्ट है। एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, म्यूल, म्यूल का फॉर्मेशन आपको पता है, डोंकी और उसके साथ हॉर्स मेयर के साथ क्रॉस करा के बना गया था ये म्यूल, ये सही है। तो पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वो आर नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट तो एक ही है, कौन सा, फर्स्ट वाला। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट हो गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 125 का। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 126, द लिम्बलेंस एम्फीबियंस, यानी कि ऐसा कौन सा एम्फीबियन है जिसके अंदर लिम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है इक्थायोफिस। एक ही सिंगल एग्जांपल दे रखा है एनसीईआरटी में, इक्थायोफिस, हाइला कोई मतलब नहीं यहाँ पर, राना टिग्रीना, सैलामेंडर, इनका कोई लेना देना नहीं, कौन सा हो गया, इक्थायोफिस। तो करेक्ट आंसर इज 1। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 देखिए आप। ये कह रहा है which of the following is not a character of phylum Annelida। Annelida का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, ये पूछ रहा है। वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है बिल्कुल, क्योंकि नॉन कॉर्डेट है। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल होता है, करेक्ट है। सेगमेंटेशन इवन आपको ये भी पता है, मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है इसके अंदर। सूडोसिलोम नहीं होता है, ये कौन सा होता है, साइजोसिलोमेट होता है। कौन सा होता है, साइजोसिलोमेट होता है। इसलिए ये बेटा क्या हो गया, गलत हो गया, तो नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 128 देखिए आप, क्या कह रहा है 128, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के साथ में कौन सा ऑर्गन कंसीडर होता है, तो अपन को पता है प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं बेसिकली। लीवर प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, थायराइड ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी, किडनी ना थायराइड, कौन रह गया, लिम्फोइड टिश्यू। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आर लिम्फोइड टिश्यूज। सो करेक्ट आंसर इज 3rd। क्वेश्चन नंबर 129 देखिए आप, ये पूछ रहा है आपके इसके अंदर, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड। क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम किसमें मिलेगा, आपको बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है, नहीं होगा। स्नेल मोलस्का से बिलोंग, नहीं होगा। कोर्डेटा में बिल्कुल होता है, हेमिकोर्डेटा में ओपन होता है, इन सब में ओपन है, केवल आंसर कौन सा हो गया, कोर्डेटा, कौन सा, 3rd हो गया इसका। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 देखिए आप। 130 की बात है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग लेइंग एनिमल्स, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो मेमल्स है जो एग लेइंग है, मेमल्स होना चाहिए। एग लेइंग मेमल्स आपको बुक के अंदर एक ही मिलेगा, क्लास मेमेलिया के अंदर। कंगारू से कोई लेना देना नहीं है। रेटस, रेट आ गया। ऑर्निथोरिंकस, ये सबके सर है। ओराइटोलेगोलस, ये भी नहीं होगा। कौन सा, ऑर्निथोरिंकस, जिसको अपन कॉमनली बोलते हैं प्लेटिपस। चलिए करेक्ट आंसर इज 3rd। ओके गाइस नेक्स्ट पे आइए क्वेश्चन आप, 131 क्वेश्चन देखिए। ये पूछ रहा है बोन मेरो टेस्ट, आपने सुना ही होगा कैंसर के बारे में। बोन मेरो टेस्ट बहुत सी चीजों के लिए होता है। इस परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट विच टाइप ऑफ कैंसर, कौन से टाइप का कैंसर डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा ये ब्लड कैंसर ल्यूकेमिया को डिटेक्ट करने के लिए होता है। कार्सिनोमा से कोई लेना देना नहीं, लिम्फोमा, इन सब के लिए तो अपन क्या करा लेते हैं, बायोप्सी करा लेते हैं या FNAC करा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन 132 देखिए, रेडुला इज नॉट फाउंड इन, ये पूछ रहा है रेडुला किस में मिलता है। रेडुला किसका कैरेक्टर है, मोलस्का का कैरेक्टर है।
तो जो मोलस्का का नहीं होगा उसमें मिल जाएगा आपको, जैसे ओफियूरा, ओफियूरा तो इकाइनोडर्मेट में आ गया, ये हो गया आंसर। काइटोन बिल्कुल किसके अंदर, रेडुला प्रेजेंट है इसमें। पिनकटाडा ये भी प्रेजेंट है। ऑक्टोपस ये सारे के सारे किसके हैं, मोलस्का से बिलोंग करते हैं, लेकिन ओफियूरा जो है वो इकाइनोडर्मेट से बिलोंग कर रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ओफियूरा फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 133 पे देखिए आप क्या आ रहा है, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन, ह्यूमन के लिए कौन सी स्टेज जो प्लाज्मोडियम की है वो इन्फेक्टिव होती है। तो बहुत अच्छे से बता आपको, स्पोरोजोइट आर रिस्पांसिबल फॉर दिस, तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया। गैमेटोसाइट किसके लिए होती है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज होती है, तो ये लेना देना नहीं है। अमीबोसाइट एक टाइप की सेल है, और रोजेट स्टेज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन के अंदर ये करता है तब बीच में स्टेज आती है, लेकिन ये इन्फेक्टिव नहीं होती। इन्फेक्टिव ओनली जो ह्यूमन के अंदर एंटर करती है वही इन्फेक्टिव स्टेज होती है, जो लीवर पे अटैक करती है पहले। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ये पूछा है। प्लेटिपस लेज एग्स, अभी अपने पढ़ा था ऑर्निथोरिंकस और प्लेटिपस एक ही होता है, वो क्या देता है, अंडे देता है, बिल्कुल सही बात है, पहला ही करेक्ट हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आपको। कैमल हैव बाइकॉनकेव, आपको पता है कैमल क्या है, एक एक्सेप्शन है, वो बाइकॉन्वेक्स रखता है। वेल्स रेस्पायर थ्रू द गिल्स, गिल्स से कभी नहीं करती है वो। बेड्स डू नॉट फ्लाई, तो बेड्स तो फ्लाई करते ही हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सेल इज नॉट ओरिजिनेटेड बाय द एक्टोडर्म, यानी वो जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म जो जर्मिनल लेयर है उनमें से कौन सी ऐसी सेल है जो इससे बन नहीं पाती है एक्टोडर्मल ओरिजिन से। तो आपको पता है न्यूरोसाइट आगे जाकर 9 सेल बनाती है, तो ये डेफिनेटली इसका ओरिजिन किससे होगा, एक्टोसाइट। एस्ट्रोसाइट ये भी एक्टोडर्मल है, आपको पता है, ये जो माइक्रोग्लाया की सेल्स है, ठीक है, न्यूरोग्लाया में आती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट ये भी एक्टो है, लेकिन इस पूरे न्यूरोग्लाया के अंदर एक सेल, पूरे नर्वस सिस्टम के अंदर एक ऐसी सेल है ये माइक्रोग्लाया, जिसका ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म से। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, मेसोडर्म से। इसलिए आंसर जाएगा 4। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। काफी लेंथी क्वेश्चन है, देखो आप क्या कह रहा है ये। हम सेक्शन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट कर लिया। सेकंड सेक्शन देखिए, हाउ मेनी ऑप्शंस आर रिगार्डिंग करेक्ट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल, ये पूछ रहा है कि स्केलेटल मसल के रेस्पेक्ट में कितने यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिए वो सही है, ठीक है ना। पहला, बाइसेप्स अपनी मसल होती है नोडम फोर आर्म पे, ट्राइसेप्स ये भी आर्म पे है, दोनों ही आर्म पे है, और रेक्टस एब्डोमिनस जो पर एब्डोमेन के सामने है। मसल्स आर स्मूथ मसल, बिल्कुल बात गलत है, स्मूथ मसल ये सारी की सारी स्केलेटल मसल है, करेक्ट। नेक्स्ट, मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द पेरिफेरल पोजीशन, बिल्कुल सही बात है। स्केलेटल के अंदर अपन को पता है जो न्यूक्लियाई होते हैं वो पेरिफेरल पार्ट पे होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। अगली बात देखिए आप क्या है, सी मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियाई आर लोकेटेड द सेंट्रल पोजीशन पे, बिल्कुल नहीं होते, पेरिफेरल होते, ये गलत हो गया। यूनी न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लियस आर पेरिफेरी एट द, यूनी न्यूक्लिएटेड होती नहीं है, बात ही खत्म हो गई, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। जेड लाइन इज प्रेजेंट बिटवीन द आई बैंड, बिल्कुल सही बात है, जेड लाइंस होती है, आपको पता ही है, इस तरह से ये जेड लाइन है, Z1 Z2, और यहाँ पर कौन सा मायोसिन कट करता है, एक्टिन, और बीच में आ गया कौन सा, मायोसिन, तो कट करने वाला कौन है, एक्टिन है यहाँ पर, एक्टिन, तो एक्टिन से जुड़ा हुआ, एक्टिन की लेंथ को अपन किससे मेजर करते हैं, आई बैंड से, तो ये हो गया जेड लाइन प्रेजेंट इन द आई बैंड, बिल्कुल सही बात है। 2 करेक्ट हो गए स्टेटमेंट, बी एंड ई, तो करेक्ट आंसर हो गया ये वाला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 में देखिए आप, ये क्या कह रहा है, न्यूरोग्लायल सेल, मैंने अभी बताया था नर्वस सिस्टम के अंदर 2 तरह की सेल है, एक तो कौन सी है जो न्यूरॉन से रिलेटेड है, जो कंडक्शन करती है, और एक होती है नॉन कंडक्टिंग सेल जिसको अपन बोलते हैं न्यूरोग्लायल सेल्स, ठीक है। तो ये कहता है न्यूरोग्लायल सेल सपोर्ट भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है द न्यूरॉन्स, इट इज कंपेराइजेस, ये बोल रहा है कि ज्यादा पार्ट किसका होगा, अगर नर्वस सिस्टम का कंसीडर करें तो डेफिनेटली ज्यादा पार्ट जो होगा वो किसका होगा, न्यूरोग्लियल सेल्स का होगा। कितना देखिए, लेस देन 1/2 वॉल्यूम, नो, मोर देन 1/2 वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू, यानी कि न्यूरल टिश्यू में 50% से भी ज्यादा जो पार्ट होगा वो किसका होगा, न्यूरोग्लिया का पार्ट होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, 138 क्वेश्चन देखिए आप, 130, बाइपोलर न्यूरॉन, किसकी बात कर रहा है, बाइपोलर न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन, यहां पर बात हो रही है बाइपोलर न्यूरॉन की। बाइपोलर न्यूरॉन अपन को पता है
ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम यानी कि नोज के अंदर भी होते हैं, प्लस रेटिना ऑफ आई, रेटिना में भी होते हैं, और डोर्सल रूट और गैंग्लियन में यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मिलेगा टिश्यू वो मिलेगा कौन सा आपको बताइए, सूडो यूनिपोलर वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये बोथ 1 और 2 करेक्ट आंसर हो गया ये जी साहब, दोनों ही सही है, दोनों के अंदर ही है प्रेजेंट। अब लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 139। तो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम, ये कह रहा है कि एपिथेलियम टिश्यू का कौन सा फंक्शन है। ठीक है, प्रोटेक्शन करना, बिल्कुल एपिथेलियम तो मेन साइट है प्रोटेक्शन की एक्सटर्नली, एब्जॉर्प्शन भी करता है, इंटरनली एब्जॉर्प्शन भी करता है, सीक्रेशन भी करता है, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, हमें पता है सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम जो है गैमेट बनाने में हेल्प करती है। तो ये सारे ही सही है, कौन कौन से, ए बी सी, तो ए बी सी ऑल आर करेक्ट, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए आप, 140 के अंदर लिखा है गॉबलेट सेल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ विच सेल। अपन को पता है जब अपन इंटेस्टाइन पढ़ते हैं तो गॉबलेट सेल्स जो होती है बेसिकली वो ब्रश बॉर्डर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम में लोकेटेड रहती है, तो डेफिनेटली वो जो होगी कौन सी होगी, कोलुमनार सेल्स होगी, तो कोलुमनार में होगी, सीलिएटेड में नहीं है, स्क्वामस में नहीं होती बिल्कुल भी, सूडो स्ट्रेटिफाइड में बिल्कुल नहीं होती, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट वाला। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन देखिए आप, मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन का मतलब होता है मिक्स्ड ग्लैंड, जो एक्सोक्राइन भी सीक्रेट करती है और एंडोक्राइन। तो मिक्स ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसमें देखो पेनक्रियाज आपको पता है हार्मोन भी रिलीज करता है प्लस एंजाइम भी रिलीज करता है, तो पेनक्रियाज हो गया। दूसरा स्वेट ग्लैंड का कोई लेना देना नहीं है। गोनाड्स, गोनाड्स में जाते हैं टेस्टिस एंड ओवरीज, तो दोनों रिलीज करते हैं क्या, हार्मोन भी और एंजाइम्स भी, तो ये भी सही हो गया। मेमोरी ग्लैंड का कोई लेना देना नहीं, तो करेक्ट आंसर हो गया ए एंड सी, तो ये हो गया ए एंड सी, तो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके गाइस, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए आप, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्केलेटल मसल। ये कह रहा है स्केलेटल मसल के रिस्पेक्ट में कौन सा गलत है। पहली बात आती है दे आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द मसल इन द बॉडी, बिल्कुल सही बात है सर, बॉडी में सबसे ज्यादा जो मसल से ही प्रेजेंट होती है, कितनी होती है अपन को पता है 639 टोटल मसल्स होती है, उनमें से सबसे ज्यादा मैक्सिमम ये वाली मसल्स होती है। ठीक है, आगे बढ़िए आप, दे अंडरगोज रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, दे अंडरगोज रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, बिल्कुल रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके अंदर। दे डू नॉट टायर्ड, ये कभी थकती नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कौन सिंथेसाइज होता है, कौन सिंथेसाइज होता है, लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज होता है, ध्यान रखिएगा, और लैक्टिक एसिड सिंथेसाइज होता है तो दे नेवर टायर्ड। चलिए साहब, दे आर फाउंड इन अटैच टू द बोन, वो किससे अटैच होती है, बोन से अटैच होती है, बिल्कुल सही बात, अटैच होती है, लेकिन ये चीज बिल्कुल क्या है, गलत है, दे नॉट टायर्ड। लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है ना, टायर्डनेस आती है, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड, ऐसा नहीं होता है। चलिए साहब, they tired। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144 देखिए आप, मैच द फॉलोइंग करेक्टली विथ रेस्पेक्ट टू द स्केलेटल मसल, रेस्पेक्ट टू द स्केलेटल मसल। पहला आता है आई बैंड, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आप जब मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी पढ़ते हो तो उसके अंदर ये बिल्कुल आता है क्लियर कट, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये आई ए बैंड है और ये आई बैंड है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने कि इनको आपको डिफाइन करना है कौन सा क्या है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप देखिए सबसे पहले लिख रहा है आई बैंड। आई बैंड देखो क्या होता है, हैज ओनली एक्टिन फिलामेंट, इसके अंदर ओनली क्या प्रेजेंट होता है, ये एक्टिन फिलामेंट, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसके इसमें। ए की बात करें तो आप देखिए ए क्या है, ए बैंड हैज एक्टिन एंड मायोसिन, यहाँ पर देखो आप एक्टिन, ये मायोसिन आ गया और ऊपर जो ओवरलैपिंग एरिया वो किसका आ गया, मायोसिन का आ गया, आई मीन एक्टिन का या नीचे मायोसिन का है, तो एक्टिन और मायोसिन दोनों प्रेजेंट है, ये इसके लिए हो जाएगा। फिर आप देखिए सी का एच जोन हैज ओनली मायोसिन फिलामेंट, तो ये एच जोन इन दोनों के बीच का गैप है जिसके अंदर ओनली क्या है, मायोसिन फिलामेंट है, ठीक है ना। और फिर रह गया जेड लाइन, जेड लाइन तो ये आ गई Z1 और Z2, तो जेड लाइन जो है ए मेम्ब्रेन विच एक्टिंग फिलामेंट अटैच्ड टू द बोथ साइड, ठीक है। तो ये हो गया आपके कौन सा A2, B1, C4 और D, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा 3। ओके गाइस, चलिए अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। इसमें देखिए आप क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इन रॉन्ग अबाउट इंटरकैलेटेड डिस्क इन कार्डियक मसल, इंटरकैलेटेड डिस्क के रेस्पेक्ट में क्या है, गलत है। पहला फीचर दे रहा है
एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ कार्डियक मसल, एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ कार्डियक मसल, बिल्कुल एक्सक्लूसिवली किसमें प्रेजेंट होती है? कार्डियक में, बिल्कुल सही बात है। जंक्शन बिटवीन द एडजेसेंट, बिल्कुल सारे फाइबर को आपस में कनेक्ट करके फाइबर जो है वो सेल से उनको कनेक्ट करती है, तो कनेक्ट करती है। हैव नॉट रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे नहीं है? तो गलत हो गया, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर तो रोल है ही है, तभी हार्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। करेक्ट आंसर हो गया कौन सा इसका? थर्ड, ऑल आर करेक्ट, और आर करेक्ट है नहीं, ठीक है। हैव नो रोल इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके गाइस, तो चलिए ये आप लिखिए आंसर थर्ड इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन 146 में देखिए आप, द एक्सोस्केलेटन इन कॉकरोचेस, यानी कि पूछ रहे हैं एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का कैसा होता है? काइटिनियस एंड कंपोज्ड ऑफ सेवरल प्लेट, बिल्कुल सही बात है, अपन को पता है सारी की सारी प्लेट्स होती है जिसको अपन बोलते हैं स्क्लेराइट, उससे कंपोज्ड होता है, तो काइटिनियस होता है। तो ये हो गया एक फर्स्ट इसका। सिंगल लेयर दैट कवर द होल बॉडी, सिंगल लेयर बिल्कुल नहीं होता है। एब्सेंट एक्सोस्केलेटन बिल्कुल प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट एंड ब्राउन कलर, ब्राउन कलर का हो सकता है लेकिन सॉफ्ट नहीं हो सकता है, हार्ड होता है। क्लियर, तो ये गलत हो गया ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 147, देखिए आप क्वेश्चन, ये पूछ रहा है द ब्रूड पाउच की बात कर रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं अपन कॉकरोच का, या उसका एब्डोमेन पढ़ते हैं तभी क्लियर हो जाता है। ब्रूड जो है फीमेल जेनाइटल पाउच के लिए वर्ड यूज किया गया, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ये कौन से पार्ट से, एब्डोमेन के कौन से सेगमेंट में कौन कौन सी प्लेट से बनता है। तो आपको याद रखना है जो फीमेल जेनाइटल चैम्बर है उसके अंदर हम बेसिकली 3 प्लेट यूज करते हैं, एक तो होगी 7th प्लेट और एक 8 और एक 9th। ये सब जो है 7 तो बिल्कुल स्टर्नम होता है, इसको अपन बोलते हैं स्टर्नम, जो बेसिकली कैसा होता है? बोट शेप होता है। क्लियर, फिर आती 8 स्टर्ना, फिर वो 9 स्टर्ना, ये प्लेट है जो जेनाइटल चैम्बर को कवर करके रखते हैं, ठीक है। तो पहला ही आंसर हो गया 7th 8 एंड 9 स्टर्ना। क्लियर, 9th स्टर्नम बिल्कुल गलत हो गया। 9 10th तो किसकी बात करने लगे? ये बात करने लगे गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लोकेशन की बात कर रहा है। 6th में कोई लेना देना, 9 10th हो नहीं सकता। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए आप 148 कह रहा है द ब्लड hemolymph of cockroach does not play role in respiration। ये कह रहा है कि हीमोलिम्फ जो है कॉकरोच के अंदर प्रेजेंट है, वो रेस्पिरेशन में अपना रोल क्यों नहीं कर रहा है? जैसे हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो वो रेस्पिरेशन में रोल करता है, लेकिन ये नहीं कर रहा है। बिकॉज ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट है, इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, सीधी सी बात। इट कैन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, बिल्कुल कोई बात नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तो सब में होता है, अपनी बॉडी में भी, ह्यूमन बीइंग में भी। द ब्लड फिल्ड साइनसेस आर प्रेजेंट, बिल्कुल ब्लड फिल्ड साइनसेस हमारे अंदर भी है, एट्रियम वगैरह सब है, ठीक है ना। इट डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट, डिवॉइड का मतलब होता है एब्सेंट, क्या? रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यानी इसके अंदर किसी तरह के हीमोग्लोबिन जैसा प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? आपके जो आर्थ्रोपोडा है, ये आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको पता ही है किसी तरह की आरबीसी प्रेजेंट होती नहीं है, ना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, डिवॉइड ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 देखिए आप, ये कह रहा था करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रक्चर फाउंड इन पेरिप्लेनाटा। यहाँ पर पेरिप्लेनाटा की बात आ रही है, तो पेरिप्लेनाटा का मतलब क्या होगा? ये किसकी बात कर रहा है? कॉकरोच की बात कर रहा है। ये कह रहा है कॉकरोच की जो बॉडी है वो 2 पार्ट में अपन ले लेते हैं, और डोर्सल और वेंट्रल। करेक्ट, ये कह रहा है कि इसका सीक्वेंस बताना कहां पर क्या प्रेजेंट है। डोर्सल टू वेंट्रल पूछा है, सरफेस ऑफ द बॉडी, तो डोर्सल टू सरफेस अगर अपन ऐसे जाएंगे तो अपन को पता है पहले कौन सा आएगा? हार्ट आ जाएगा, उसके बाद में गट आ जाएगी, उसके बाद में नर्व कॉर्ड आ जाएगी। तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? फर्स्ट हो गया। आपको डोर्सल टू वेंट्रल जाना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 देखिए आप, ये कह रहा है विच स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, यानी कॉकरोच से कौन सी जो स्ट्रक्चर इसमें मेंशन है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल बिल्कुल प्राइमरी है कॉकरोच का, तो फैट बॉडीज ये भी पार्टिसिपेट करती है, नेफ्रोसाइट ये भी करती है, नेफ्रिडिया आपको पता है ये प्लेट किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ये नेफ्रिडिया जो है वो इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होता है, किसका? कॉकरोच के अंदर। ध्यान रखिएगा गाइस, मेन नेफ्रोसाइट है, फैट बॉडीज है, ये है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अपन किसकी? क्वेश्चन नंबर 151 की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कितने सही है यहाँ पर देखिए आप। ये कह रहा है टेस्टिस ऑफ फ्रॉग आर अटैच्ड टू द रीनल बाय द मेसोऑर्कियम, ओके, एंड ओवरीज हैव नो फंक्शनल कनेक्शन विद द किडनीज। बिल्कुल सही बात है। अगर आप फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टडी करोगे तो आपको पता है ये टेस्टिस होते हैं, आई मीन टू ये समझ लो आप किडनीज आ गई, रीनल आ गई, यहाँ पर आपको पता है टेस्टिस होते हैं इधर, अगर ये तो मेल के अंदर हो गया टेस्टिस अटैच्ड होते हैं यहाँ पर, और इसके सराउंडिंग जो कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की पेरिटोनियम की, उसको अपन बोलते हैं क्या, मेसोऑर्कियम, क्लियर। लेकिन फीमेल के रेस्पेक्ट में आप देखते हो ये आ गया क्या, टेस्टिस आ गए, ये टेस्टिस के साइड में प्रेजेंट होती है कौन, ओवेरीज, बिल्कुल इनका कोई कनेक्शन फंक्शनल रिलेशन नहीं होता, ये बात बिल्कुल करेक्ट हो गई। यूरेटर एक्ट एज ए यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट इन द बोथ मेल एंड फीमेल, फीमेल के अंदर कभी भी इस तरह से एक्ट नहीं कर सकता, ओनली मेल के अंदर एक्ट करेगा, तो ये गलत है, क्लियर। फ्रॉग हैज 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, बिल्कुल सही बात है, 10 पेयर्स होती है, 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व में, 10 पेयर्स स्पाइनल नर्व, 10 वर्टिब्रीज होती है। फ्रॉग हैज डाइकोंडाइलिक, बिल्कुल सही बात है, फ्रॉग के अंदर भी डाइकोंडाइलिक स्कल होता है, अपने भी क्या ह्यूमन बीइंग के डाइकोंडाइलिक, कितने स्टेटमेंट सही हो गए इसमें देख लो, 1 2 और 3, तो ये 3 क्वेश्चन, यानी करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 देखिए आप, विच इज नॉट ट्रू, यानी नॉट ट्रू आ गया, इसका मतलब इनकरेक्ट, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग, फ्रॉग के ब्लड वैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा गलत है इनमें से। 3 चैम्बर्ड, बिल्कुल जो फ्रॉग है वो एम्फीबिया में कंसीडर होता है ना, एम्फीबिया का हार्ट हमेशा कितने 3 चैम्बर होता है, 2 आर्टरी और 1 वेंट्रिकल, ठीक है, तो सही है ये। साइनस वेनोसस, ये अपन को पता है हार्ट के ऊपर होता है साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस रिसीव ब्लड फ्रॉम पोस्ट केवल एंड पल्मोनरी वेन, पोस्ट केवल से तो चलो अपन को पता है इन्फीरियर वेना केवा का दूसरा नाम क्या है, पोस्ट केवल, जो हमारे अंदर भी है फ्रॉग में भी, इससे रिसीव करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन से तो ब्लड निकल के जाता है किसमें, आपको बताइए, टोटल चैम्बर ये अगर बनाए तो 3 चैम्बर है, ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, तो यहाँ से आती है ना पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी वेन क्या करता है, साइनस वेनोसस से थोड़ी रिसीव करता है, साइनस वेनोसस तो इसके ऊपर होता है, यहाँ पर इसके डोर्सल पार्ट में होता है, राइट एट्रियम के बैक में होता है, तो ये पल्मोनरी होगी, इसकी वजह से गलत हो गया। वेंट्रिकल ओपन इनटू द कोनस, ये जो वेंट्रिकल है वो किस में ओपन होते हैं, कोनस आर्टेरियोसस में ओपन होते हैं, बिल्कुल बाय 3 सेमिनल वॉल, बिल्कुल सही बात है। बोथ कौन कौन सा, एक तो रीनल पोर्टल सिस्टम एंड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दोनों प्रेजेंट होते हैं फ्रॉग में, ये भी सही, तो गलत कौन सा हो गया, सेकंड वाला, तो करेक्ट आंसर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 देखिए आप, क्या कह रहे हैं, मेजर नाइट्रोजन वेस्ट ऑफ एक्सक्रीटेड बाय द फ्रॉग, फ्रॉग का जो मेन नाइट्रोजन वेस्ट कौन सा होता है वो आपको पता है, मेन नाइट्रोजन वेस्ट जो होता है वो यूरिया होता है, ह्यूमन की तरह, इसका नाम हो गया यूरिकोटेलिक, बिल्कुल ह्यूमन की तरह, तो करेक्ट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आप, क्लोएका आप बहुत अच्छे से जानते हो, एम्फीबियन में भी है, रेप्टाइल में भी है, एवीज में भी है, क्लोएका एक कॉमन चेंबर होता है, इसके अंदर 3 डिफरेंट अलग अलग ट्रैक्ट आकर बोलते हैं, कौन कौन से, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कैनाल ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट, और यहाँ पर एक ओपनिंग होती है क्लोइकल एपर्चर की, जो एक्सटीरियरली ओपन होता है, क्लियर। तो क्या किसकी ओपनिंग होती है, एनस, बिल्कुल यहाँ पर ये एनस की ओपनिंग है। यूरोजेनाइटल, यानी यूरोजेनाइटल का मतलब है यूरो एक्सक्रीटरी आ गया, और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव हो गया, बिल्कुल इसकी, यानी यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर इसकी ओपनिंग के अंदर होती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप, कह रहे हैं विच इज नॉन इन्फेक्शियस, यानी कि जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती है वो डिजीज कौन सी, एड्स पर्सन टू पर्सन होता है, बताइए आपको, ट्यूबरकुलोसिस होता है और टाइफाइड भी होता है, लेकिन कैंसर पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होगा, यानी कि ये कौन सा आ गया, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, करेक्ट। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इधर देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसके अंदर एमंग द फॉलोइंग डिजीज, आपको खूब सारी डिजीज दे रखी है, इनमें से आपको देखना है कि वायरल से कौन कौन से होती है, पोलियो वायरल, चिकनगुनिया वायरल, हैंसन बैक्टीरियल, कोलेरा बैक्टीरियल, फाइलेरियल हेलिमेंथीज, मम्स वायरल, हेपेटाइटिस वायरल, तो वायरल से कितनी होगी टोटल, 4 डिजीज ऐसी है जो किससे कॉज करेगी, वायरल से, करेक्ट आंसर हो गया इसका कौन सा भाई, थर्ड आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए साहब आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 158। चलिए क्या कह रहे हैं, इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, ये कह रहा है इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम कौन सी, जो पहले क्वेश्चन आया था आपको पता था इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी थी, स्पोरोजोइट। आफ्टर एंटरिंग इन द ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर हो गया स्पोरोजोइट। फर्स्ट माइग्रेट, अंडरलाइन करें, फर्स्ट माइग्रेट टू द विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बॉडी के कौन से ऑर्गन में सबसे पहले माइग्रेट करेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, लीवर में माइग्रेट करेगा। क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए आप, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विथ रिगार्डिंग टू द एमीबाइक डिसेंट्री। एमीबाइक डिसेंट्री आपको पता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का कॉज करता है, तो एम का ये यहाँ पर आ गया क्या, मल्टी सेलुलर नहीं है भाई, क्या है, यूनिसेलुलर है, गलत हो गया। एंड प्रेजेंट स्मॉल इंटेस्टाइन ना लार्ज इंटेस्टाइन, ये गलत हो गया। हाउस फ्लाई एक्ट एज ए मैकेनिकल कैरियर, बिल्कुल सही बात है, हाउस फ्लाई तो इसको स्प्रेड करती है। ये कह रहा है रिजर्व फूड ऑफ द एंट अमीबा हिस्टोलाइटी का इज स्टार्च और ग्लाइकोजन, ना ग्लाइकोजन तो और ही हो सकता है, स्टार्च कभी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 देखिए आप क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। ये कह रहा है कि सेकंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस का पार्ट नहीं है, नॉट ए पार्ट ऑफ सेकंड लाइन ऑफ बॉडी डिफेंस। न्यूट्रोफिल्स आपको पता ही है होती है, क्योंकि फर्स्ट फिजिकल बैरियर होते हैं फर्स्ट लाइन में, सेकंड में सेल्स आती है। मैक्रोफेज बिल्कुल है, नेचुरल किलर सेल्स बिल्कुल है, सारी की सेल्स है। और जो टी और बी लिम्फोसाइट है ये कौन से अंदर आती है, ये टर्सरी के अंदर कंसीडर की जाती है, ठीक है ना। तो दीज आर द नॉट पार्ट ऑफ, तो करेक्ट आंसर हो गया टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 161 देखिए आप, मास्ट सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कंटेन, मास्ट सेल क्या क्या रिलीज करती है, वेसोप्रेसिन ये तो हार्मोन है, कोई मतलब नहीं। हिपेरिन करती है, हिस्टामिन करती है, बिल्कुल सही बात है, हिपेरिन करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन है, नहीं करती। सीरोटोनिन हिपेरिन करती है बिल्कुल, लेकिन मिलेनिन नहीं करती, ये गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, 162 में देखिए आप, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स is not true for the level of immune response during the plasmodium infection। ये कह रहा है following not true for the low level of immune response। ये कह रहा है जब प्लाज्मोडियम का हमें मलेरिया जब होता है तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना हाईली एक्टिव क्यों नहीं होता है कि वो प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट स्टेज है उसके डिफरेंट स्टेजेस उसको डिस्ट्रॉय कर दे, इतना एक्टिव क्यों नहीं होता है, इसके पीछे कॉज क्या है, ये पूछा गया कि क्या कॉज है, उसके आपको बनाना है। पहला डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन आर एक्सपोज्ड, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे एंटीजन बनते हैं बिकॉज प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्टेजेस हमारे ब्लड के अंदर लीवर के अंदर होती है, इस वजह से वो नहीं बना पाता, बिल्कुल सही बात है। सेकंड नॉट ट्रू पूछा है, आपको गलत सेलेक्ट करना है, ये सही दिया हुआ है ना। द स्टेज ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल मोस्टली इंट्रासेलुलर, बिल्कुल सेल के अंदर ही करता है मोस्टली। स्पोरोजोइट रैपिडली क्लियर फ्रॉम द ब्लड, फटाफट वहां से ब्लड से क्लियर होकर कहां पहुंच जाते हैं, लीवर में पहुंच जाते हैं। प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन प्राइमरली डिस्ट्रॉय द मैक्रोफेज, बिल्कुल गलत बात है, प्राइमरली कभी मैक्रोफेज को डिस्ट्रॉय नहीं करता है, किसको डिस्ट्रॉय करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है बेसिकली इसको, लीवर को सबसे पहले, ठीक है ना, बिकॉज प्राइमरली डिस्ट्रॉय लीवर सेल्स। ओके, तो ये आपकी हो गया कौन सा, फोर्थ। चलिए सर आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ओके गाइस, अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 163 जो है आपके, उसको देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये अपन ने कर लिया है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं 163, ये देखिए आप, इस पे फोकस कीजिए। फ्यू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, रीड देम एंड सेलेक्ट करेक्ट, करेक्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए, एंटीबायोटिक्स किल बैक्टीरिया बट डिसइंटीग्रेट डू नॉट, डिटर्जेंट, यहाँ पर वर्ड बेसिकली डिटर्जेंट है, डिसइंटीग्रेट नहीं है, डिटर्जेंट है, ये क्या है, डिटर्जेंट है, ये रिमेंबर कर, क्या है ये, डिटर्जेंट है। ये जो डिटर्जेंट है वो कहते हैं कि एंटीबायोटिक किल करती है बैक्टीरिया, कभी नहीं करती, हमेशा उसकी ग्रोथ को स्टॉप करती है, तो ये गलत हो गया पहला ही। डिसइंफेक्टेंट, ये वाला वर्ड है यहाँ पर, डिसइंफेक्टेंट हैव बेटर बैक्टीरियोसिडल एफिशिएंसी देन एंटीबायोटिक, बिल्कुल सही। डिसइंफेक्टेंट बहुत हाईली पोटेंट होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए पैथोजन को। एंटीबायोटिक्स आर माइक्रोबियल ओरिजिन, बिल्कुल आपको पता है, पेनिसिलिन वगैरह सब माइक्रोबियल से मिलती है, बट डिसइंफेक्टेड आर केमिकल कंपाउंड, बिल्कुल वो केमिकल से मिलते हैं, हमें किसी से और से बायोलॉजिकल यानी माइक्रोबियल ओरिजिन नहीं है इसका। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स कैन बी इंजेक्टेड, बिल्कुल
पेशेंट के अंदर अपन इंजेक्ट कराते हैं एंटीबायोटिक इंजेक्शन, बट डिस डिटर्जेंट है ये बेसिकली, अगेन ये वर्ड जो है वो कौन सा है, डिटर्जेंट है, इसको अपन एंटर नहीं करा सकते, ठीक है ना। तो ये वाली बात हो गई, ये भी बात सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सारे सही हो गए कौन से, बी सी एंड डी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 164 में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज, इसमें से कौन सी वायरल है देखना है आपको, रिंगवॉर्म वायरल नहीं है, कॉमन कोल्ड वायरल है, एड्स वायरल है, तो करेक्ट आंसर तो यही हो गया, डिसेंट्री बैक्टीरियल है, कॉमन टाइफाइड इनसे कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिख रहा है आपको, मैच द कॉजेटिव एजेंट, एक तरफ तो आपको कॉलम ए में पॉजिटिव एजेंट दिए हैं और एक तरफ आपको कॉलम बी में क्या दिए, डिजीज दिए, इसको आपको अब इससे क्या कराना है, मैच कराना। तो आप मैच कराना शुरू कर दो फटाफट। पहला ए, प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम, प्लाज्मोडियम फाल्सिफोरम आप बहुत अच्छे से जानते हो, सबसे डेंजरस मलेरिया होता है जो ब्रेन को कॉज करता है, तो उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं कौन सा, याद ही आपको, कौन सा यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं अपन, सेरिब्रल मलेरिया। तो ये कौन सा हो गया, सेरिब्रल मलेरिया हो गया, तो ए का फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट, फिर आता है साल्मोनेला टाइफी, क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है, तो ये कौन सा हो गया आपके, फोर्थ हो गया। ठीक है, ये हो गया आपके कौन सा, फोर्थ हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, इसका फोर्थ हो गया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की अगर अपन बात करें तो क्या कॉज करता है, निमोनिया कॉज करता है, तो इसका थर्ड हो गया। क्लियर, एंटामीबास्टोलाइटिस अभी अपन ने बात की थी, क्या करता है, क्या कॉज करता है, अमीबाइसिस कॉज करता है। ये लीजिए मैच करा दिए, 1 4 3 5 1 4 3 5, ई का सेकंड क्या दे रहा है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी क्या कॉज करता है, एलिफेंटियासिस, ये हो गया सेकंड, तो इजीली मैच हो गया, करेक्ट आंसर इज 4। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन 166 क्वेश्चन कह रहा है, अर्ली एंटीबॉडी दैट फर्स्ट एक्टिवेट, रिमेंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्ली एंटीबॉडी, जब भी कोई पैथोजन का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबिन या एंटीबॉडी बनती है वो बनती है आईजीएम। कौन सी बनती है, प्राइमरी रिस्पांस इसका आएगा, उसके बाद में सेकेंडरी आईजीजी वगैरह आएगी, पहले कौन सा आएगा, आईजी, फर्स्ट रिस्पांस ये होगा इसका, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए आप क्या दे रहा है, पॉजिटिव एजेंट ऑफ फाइलेरिया, फाइलेरिया आपको पता ही एलिफेंटियासिस डिजीज है जिसको अपन एलिफेंट फुट बोलते हैं, कॉज कौन करता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉज करता है, बिल्कुल, लेशमैनिया डोनोवरी नहीं करता, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नहीं करता, ट्रिपेनोसोमा नहीं करता, कौन कॉज करता है, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, फर्स्ट। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं अपन, अब आया नेक्स्ट आपके एचआईवी इज नॉट स्प्रेड बाय, यानी एचआईवी कैसे नहीं फैलता है, सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन फैलेगा, बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, बिल्कुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर किसी का इन्फेक्टेड दूसरे नॉर्मल को लगाए तो हो जाएगा, मदर टू चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा, बिल्कुल इजीली स्प्रेड हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ बेड शीट्स, टॉवेल, कॉम विद द इन्फेक्टेड पर्सन, नहीं, ऐसा करने से बिल्कुल एचआईवी स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए 169, एडीज एजिप्टाई, आपने पढ़ा ही होगा, चिकनगुनिया, डेंगू वगैरह उनके अंदर जाता है, ये इज ए वेक्टर ऑफ, किसके लिए वेक्टर का काम करता है, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए करता है, बोथ डेंगू एंड येलो फीवर दोनों के लिए काम करता है, ध्यान रखिएगा, डेंगू फीवर अकेला दिया है, येलो फीवर अकेला दिया है, जापानी से कोई लेना देना नहीं, तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, बोथ डेंगू एंड येलो फीवर। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 170, प्रॉपर्टी शोन बाय नॉर्मल सेल, जब किसी नॉर्मल सेल में डिवीजन होता है, व्हेन इट इज कंपेयर टू द कैंसर सेल, जब इसको कैंसर सेल से कंपेयर करते हैं तो क्या फर्क मिलेगा, क्या डिफरेंस मिलेगा, नियोप्लाज्मिक ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल कैंसर सेल में होगा, हाई टेलोमेरेज एक्टिविटी सेल डिवीजन को इंक्रीज करती है, अनकंट्रोल सेल डिवीजन कैंसर में होता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन कभी भी कैंसर की सेल में नहीं होता है, ये लॉस्ट हो जाता है, तो करेक्ट आंसर हो गया, ये नॉर्मल की प्रॉपर्टी है, कैंसरस की प्रॉपर्टी नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन देखिए 171,
प्रोटो ऑन्कोजीन्स आर, ये कह रहा है प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होती है, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। These are the normal genes which control growth and differentiation of the cell। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल यही कंट्रोल करती है। जो प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाएगी तो बंदे को कैंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट म्यूटेटेड जीन्स, यानी जो म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेटेड जीन विच कॉजेज कैंसर, बिल्कुल म्यूटेटेड जीन नहीं है ये, नॉन म्यूटेटेड जीन है प्रोटो ऑन्कोजीन। तो वायरल जीनोम, ये कह रहा है वायरल जीनोम विच कॉजेज कैंसर, ना कोई लेना देना नहीं है। जीन विच कॉजेज मेटास्टेसिस अंडर द नॉर्मल कंडीशन, कभी भी मेटास्टेसिस से कोई लेना देना नहीं है इसका। प्रोटो ऑन्कोजीन हमेशा नॉर्मल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल। तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। अगर ये ऑन्कोजीन होती तो अपन कंसीडर कर लेते ये टर्म्स। अगला क्वेश्चन 172 देखो आप, स्पेसिफिक ओपियोइड्स रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन, ओपियोइड रिसेप्टर बॉडी में कहां प्रेजेंट होते हैं? ओपियोइड आपको पता है मॉर्फिन, स्मैक, हेरोइन, ये सारी ओपियोइड्स हैं, इसके रिसेप्टर होते हैं हमारे सीएनएस और जीआईटी में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आपको ये मिलेंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट एज ए स्टिमुलेंट, यहां पर बात आई है कि कौन सी ड्रग है जो स्टिमुलेंट का काम करती है। एसटीआई एमयूएल एंटी, स्टिमुलेंट ऑफ सीएनएस। ठीक है, तो हेरोइन डिप्रेस करती है, मॉर्फिन डिप्रेस करती है, मेरिजुआना जिसको अपन भांग बोलते हैं डिप्रेस करती है, कोकेन ऑलवेज कोका अल्कोलॉइड है, हमेशा क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है सेलेक्ट द मिसमैच, यानी मिसमैच को सेलेक्ट करना है। पहला दिया स्मैक, स्मैक इज ए डिप्रेसेंट, नो स्मैक इज ए डिप्रेसेंट, ये कह रहा है मिसमैच, स्मैक स्टिमुलेट करती है अगले को। हसिस इफेक्ट द सीएनएस असीवर, बिल्कुल सही बात है। एट्रोपा बेलाडोना एलिमिनेशन प्रॉपर्टी कॉज करता ही है, नो डाउट। कोकेन लोअर डोजेस प्रोड्यूस, लोअर डोज कभी भी नहीं पड़ेगी, हमेशा कौन सी प्रोड्यूस करेगी, हायर डोज, हायर डोज से प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, ओके गाइस, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, 4। स्मैक डिप्रेसेंट, बिल्कुल डिप्रेस करती है फंक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 175 क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन स्टेटमेंट, आपको इन स्टेटमेंट को पढ़ना और सिलेक्ट करना है करेक्ट। कौन सा, निकोटीन रिड्यूस कंसंट्रेशन ऑफ हिम बाउंड ऑक्सीजन, बिल्कुल सही बात है। निकोटीन जो होती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, उसके बाइंडिंग की कैपेसिटी को स्लो डाउन करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही हो गई। निकोटीन रेज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल कोई अगर निकोटीन का यूज करता है उसका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट दोनों इंक्रीज होती है। स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंसिडेंस ऑफ कैंसर, बिल्कुल जो ज्यादा स्मोकिंग करता है उसे लंग कैंसर या और होने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है। तो सारे सही है स्टेटमेंट, तो ऑल आर करेक्ट। करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया 176 देखिए क्वेश्चन 170 के द साइड इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड, आपको पता ही है एनाबॉलिक स्टेरॉइड का अगर ज्यादा यूज करते हैं तो बॉडी पे उसके साइड इफेक्ट आते हैं। वो क्या क्या है, इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरस इन फीमेल, ये बिल्कुल सही बात है। क्या है कि इनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरस इन फीमेल, यानी फीमेल के अंदर जो क्लाइटोरस जो होता है उसकी साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, बिल्कुल सही बात है। इंक्रीज साइज ऑफ टेस्टिकल की साइज रिड्यूस हो जाती है, ब्रेस्ट साइज रिड्यूस हो जाती है, एग्रेशन बढ़ जाता है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following infection occurs in alveoli, यहाँ पर ध्यान रखिएगा alveoli के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है उसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो alveoli ऑफ द लंग्स के अंदर होता है, राइनाइटिस हमको पता है नोज में होता है, तो ये गलत है बिल्कुल। निमोनिया किस में होता है, बिल्कुल alveoli में होता है, लंग्स में होता है, ये सही है। कॉमन कोल्ड क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर होता है, तो ये भी गलत हो गया, बोथ हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपके, निमोनिया इज ओनली अकर्स इन alveoli, तो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, अपीयरेंस ऑफ ड्राई, यानी कि स्किन ड्राई हो रही है, स्केली लीजन्स वहां पर निशान बन रहे हैं स्किन के ऊपर, विच आर कंपाउंड इचिंग, जहां पर क्या होती है बहुत ज्यादा इचिंग होना स्टार्ट हो जाती है, खुजली होना शुरू हो जाती है, विच
इन विच द फॉलोइंग डिजीज, ये कौन से डिजीज में ऐसा अपीयरेंस होता है, ये सिम्टम्स दे रखे हैं आपको, तो ऐसा मीजल्स में नहीं होता है, चिकन पॉक्स में भी नहीं होता है, स्मॉल पॉक्स में भी नहीं होता है, इसमें होता है रिंग वॉर्म के अंदर होता है जो फंगल इन्फेक्शन होता है। ओके चलिए साहब नेक्स्ट। ओके गाइस नेक्स्ट आइए, चूज द करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के रेस्पेक्ट में क्या सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। मल्टीसेलुलर बिल्कुल नहीं है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक बिल्कुल भी नहीं है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आता है, एनिमलिया किंगडम का पार्ट है, कोजेज मलेरिया इन ह्यूमन बिल्कुल कॉज करता है, मोनोजेनेटिक नहीं है, कौन सा है डाइजेनेटिक है, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल ह्यूमन और फीमेल एनोप्लिज्म मॉस्किटो दोनों में होता है, करेक्ट। तो ये आपके आ गया कौन सा, कोजेज टू ह्यूमन, आंसर थर्ड। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। Which of the following does not have any role in inflammation, इनमें से कौन सा जो इन्फ्लामेशन के अंदर रोल अपीयरेंस नहीं करेगी, जो भी केमिकल सब्सटेंसेस आपको दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इसमें मिलेनिन, मिलेनिन का आपको पता कोई रोल नहीं होता, ये पिगमेंटेशन कॉज करता है। मास्ट सेल जो होती है, कौन सी सेल, मास्ट सेल जो होती है वो बेसिकली आपको पता है इन्फ्लामेशन में हिस्टामिन, हिपैरिन सबको सेरोटोनिन को रिलीज करती है, जिसका रोल होता है, बिल्कुल सही बात है, हिस्टामिन का तो होता ही है, मैक्रोफेज का तो होता ही है, लेकिन मिलेनिन का कोई रोल नहीं है, कलर चेंजिंग यानी पिगमेंटेशन के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी इंक्लूड, अपन को पता है कि इनेट इम्यूनिटी में 4 टाइप्स के बैरियर है, उनमें से एक बैरियर है कौन सा, फिजियोलॉजिकल बैरियर। वो कौन सा है, स्किन आपको पता है फिजियोलॉजिकल बैरियर में नहीं आती, किस में आती है, फिजिकल में आती है, स्लाइवा फिजियोलॉजिकल में आता है, ये सेलुलर में आता है, ये इंटरफेरॉन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कौन सा फिजियोलॉजिकल बैरियर, तो कौन सा हो गया, स्किन इसका फिजियोलॉजिकल बैरियर में कंसिडर होता है, स्लाइवा, स्लाइवा सीक्रेशन है ना, स्किन किस में इंक्लूड होगा, फिजिकल बैरियर में। ओके गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 182, 182 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, यानी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन अपन को पता है दो तरह के होते हैं, एक होती है बोन मैरो और दूसरा होता है थाइमस ग्लैंड। तो यहाँ पर देखो स्प्लीन सेकेंडरी है, माल्ट म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू ये भी सेकेंडरी है, थाइमस प्राइमरी है, थायराइड का इससे कोई लेना देना है ही नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फर्स्ट जनरेशन ऑफ वैक्सीन, ये पूछ रहा है कौन सी फर्स्ट जनरेशन की वैक्सीन नहीं है। तो बीसीजी अपन को पता है फर्स्ट जनरेशन में आई थी, ओपीवी भी फर्स्ट जनरेशन थी, कोलेरा ये सारे ऑलरेडी फर्स्ट और थर्ड जनरेशन में भी अगेन बन गए थे, लेकिन फर्स्ट जनरेशन में, लेकिन ये कह रहा है कि फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन नहीं है, ये सारी फर्स्ट जनरेशन की है, लेकिन हेपेटाइटिस भी है, वो कौन सी है, कौन सी जनरेशन की है, ये सेकंड जनरेशन की वैक्सीन है भाई, इसलिए करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगली बात देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडीज आर इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द एलर्जिक रिएक्शन, यानी एलर्जी में तो हमेशा ही आपको पता है कौन सी बढ़ती है, आईजीई बढ़ती है, तो ये हो गया कौन सा, आईजीई, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर 185, बर्सा ऑफ फेब्रिसियस, ये पूछ रहा है बर्सा ऑफ फेब्रिसियस की अगर बात करें पर, तो आपको पता ही है बर्सा ऑफ फेब्रिसियस जो ह्यूमन के अंदर जो बोन मैरो होता है बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट होती है, इसकी डिस्कवरी बर्ड्स के अंदर यानी जो क्लोएका के पास में जो स्ट्रक्चर होती है वहां पर डिस्कवरी की गई, डिस्कवरी करने वाला बंदा जो था वो फेब्रिसियस था और बर्सा वहां का पार्ट था, तो नाम था बर्सा ऑफ फेब्रिसियस, ठीक है। इट इज इक्विवेलेंट टू बोन मैरो ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल इक्विवेलेंट है। इट इज अ प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन ऑफ द एव्स, बिल्कुल एव्स यानी कि बर्ड्स का प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कंसीडर करते हैं। एसोसिएटेड विद प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, प्रोलिफरेशन से कोई लेना देना नहीं है यहाँ का, लेकिन मेनली जो है वो बर्सा ऑफ फेब्रिसियस किसके लिए है, होमोलोगस, आई मीन टू से इक्विवेलेंट है, प्लस लिम्फोइड ऑर्गन है प्राइमरी किसका, एव्स का, तो करेक्ट आंसर हो गया कौन सा, 4। चलिए साहब नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 133 सेक्शन बी आ गया है, इसमें देखिए विच लिम्फोइड ऑर्गन अंडरगोज द रिडक्शन इन साइज विद एजिंग, एजिंग के टाइम
कौन सा जो है वो कंटिन्यू ऑर्गन रिड्यूस होता जाता है, तो देखिए आप कौन कौन सा हो सकता है। लिम्फ नोड तो हमेशा मेंटेन रहते हैं। थाइमस ग्लैंड अपन को पता है एज रिलेटेड होती है, धीरे धीरे डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, तब पेशेंट जो होता है, पर्सन जो होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाता है। चलिए साहब, स्प्लीन सेकेंडरी ओके। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, या ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर का मतलब होता है अपनी बॉडी के ऑर्गन के अगेंस्ट में अपना इम्यून सिस्टम जो है उसकी मेमोरी फेल होने की वजह से क्या बनाना शुरू कर देता है, एंटीबॉडीज, है ना, उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसमें से कौन सी डिजीज है जो ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर डिजीज में कंसीडर होती है, रूमेटाइड अर्थराइटिस। बिल्कुल इसके अंदर आपको बताइए, रूमेटाइड अर्थराइटिस के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है, जॉइंट के बीच में कौन सा होता है, साइनोवियल फ्लूइड, उस साइनोवियल फ्लूइड के अगेंस्ट में क्या बननी शुरू हो जाती है, एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती है, ध्यान रखिएगा, और वो बनती है IgM, ये एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड को डिस्ट्रॉय कर देती है, दैट इज नोन एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एस्थमा बिल्कुल अपन को पता है कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं, एड्स बिल्कुल नहीं है, डिप्थीरिया बिल्कुल, ये तो सारे कॉजेटिव एजेंट की वजह से होते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस बेसिकली अपने जॉइंट्स के अंदर होता है, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आप, एंटी टिटनस सीरम इज प्रोवाइड, यानी एंटी टिटनस सीरम का मतलब है अगर किसी को टिटनस हो जाए तो इमीडिएट उसको रिकवर करने के लिए या टिटनस होने से पहले यानी प्री और पोस्ट दोनों अपन इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली हमें कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है एंटी टिटनस सीरम, नेचुरल, पहली बात तो नेचुरल बिल्कुल नहीं है क्योंकि अपन ने आर्टिफिशियल इस सीरम को तैयार किया, तो नेचुरल वाले ऑप्शन तो आप वैसे ही कट कर दो। दूसरी बात, अगर जब एंटीबॉडीज अपन रेडीमेड बाहर से दे रहे हैं तो बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवली बिल्कुल नहीं बनाएगा, तो दूसरा एक्टिव हटा दो आप, इसमें से एक्टिव उड़ा दिया। अब आप देख लो क्या रह गया, आर्टिफिशियली बिल्कुल आर्टिफिशियल, एक्वायर्ड हम गेन करते हैं, पैसिव हम बना के देते हैं इम्यूनिटी, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी हो जाएगी इसका। चलिए साहब नेक्स्ट, थर्ड आंसर, अगला क्वेश्चन लीजिए, स्टडी ऑफ कैंसर, कैंसर की स्टडी को आप क्या बोलोगे, कैंसर सेरोलॉजी, सेरोलॉजी तो ब्लड के अंदर आ गई, ऑन्कोलॉजी इज द करेक्ट आंसर, ऑन्कोलॉजी द स्टडी ऑफ कैंसर, हिस्टोलॉजी होगा नहीं, कैंसर जीन की स्टडी हो जाएगी, लेकिन मेन वर्ड है कौन सा, ऑन्कोलॉजी, करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 190, क्वेश्चन है, समटाइम्स इट हैपेंस विद व्हेन यू गो टू ए न्यू प्लेस, जब आप कहीं एक नई जगह पर जाते हो, मान लो सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, विजिंग, स्नीजिंग का मतलब छींके आने लग जाएगी, विजिंग का मतलब आपके अंदर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है वो थोड़ा नैरो हो जाएगा, उस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, तो साउंड क्रिएट होने लग जाएगी सांस लेते समय, फॉर नो एक्सप्लेन रीजन, जिसका कोई रीजन हमें पता नहीं है, व्हेन यू कम अवे योर सिम्टम्स डिसअपियर, जैसे ही आप वहां से बाहर आते हो यानी उस जगह से दूर जाते हो तो आपके अंदर वो सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं, बिल्कुल आप नॉर्मल हो जाते हो। The above mentioned reaction could be because of allergy, because of allergy किसकी वजह से हो रही है, एलर्जी की वजह से हुई है। Which of the following chemical, आप कौन से ऐसे केमिकल या दवाइयां यूज करोगे जिससे इसके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, आप फटाफट ठीक हो जाओगे, एंटीहिस्टामिन भी करनी है, एड्रेनलिन भी करनी है, स्टीरॉइड भी करते हैं, ऑल ऑफ सारी दवाइयां इसके अंदर यूज कर सकते हो, इससे डिपेंड करता है एलर्जी की सीवियरिटी कितनी है, कितना हाई इन्फेक्शन हुआ है या कितना एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना, सारे ही सही है, करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्नैक, आइए क्वेश्चन आ गया वापस वही, इन केस ऑफ स्नैक बाइट, कौन सा बाइट, स्नैक ने बाइट किया, द इंजेक्शन विच इज गिवन टू द पेशेंट, मान लो किसी को एक स्नैक ने बाइट कर लिया तो आप कौन सा इंजेक्शन उस पेशेंट को दोगे, एंटीबॉडी रेडीमेड जो बनी वही तो देंगे अपन, कौन सा, वीक एंटीजन, एंटीजन का तो कोई लेना देना, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी बिल्कुल बनी बनाई आपको एंटीबॉडी देनी होगी, एटीन्यूटेड वेनोम, वेनोम किस लिए देंगे, कोई मतलब नहीं, वो भी एटीन्यूटेड, वीक करके वेनोम तो देना ही नहीं, वेनोम तो इसके अंदर ऑलरेडी है, नन ऑफ दीस, ऐसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट आंसर है कौन सा, सेकंड, कौन सा, प्री फॉर्म्ड रेडीमेड एंटीबॉडीज अपन एंटर कराएंगे सो दैट इमीडिएट उसको पॉइजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी जाएगी और उसे डिस्ट्रॉय कर देगी, सिम्टम से रिलीफ मिल जाएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी जानते हैं साइक्लोस्पोरिन ए is used to an immunosuppressive agent will produce by, ये कह रहे हैं जो जैसे मान लो किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो अपन उसको
इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग देते हैं, साइक्लोस्पोरिन ए जो अपन को फंजाई से मिलती है वो देते हैं, सो दैट उसके जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ उसके अगेंस्ट में कोई एंटीबॉडी नहीं बने और उसको रिजेक्ट होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाए। ठीक है, तो एस्पारजिलस से नहीं मिलती अपन को, ये क्लोस्ट्रिडियम से नहीं है, तो टिटनेस वाला सैक्रोमाइसिस से नहीं है, अपन होती है ट्राइकोडर्मा से मिलती है। किससे होती है? ट्राइकोडर्मा फंगाई, उससे अपन को ये ऑब्टेन होती है। कौन? साइक्लोस्पोरिन ए। तो करेक्ट आंसर 4 हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 193 क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ग्रुप इन विच द ओनली प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। ऐसा ग्रुप जिसमें प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है कौन सा? पेयर्स पैचेस, सेकेंडरी में आते हैं स्प्लीन, सेकेंडरी में गलत, पेयर्स पैचेस गलत, टॉन्सिल्स क्या हो गया, और स्प्लीन सेकेंडरी में आते हैं, बोन मेरो एंड साइमस ये किस में आते हैं? प्राइमरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? प्राइमरी हो गया। बोले तो 4th आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। ओके गाइस, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 194। करेक्ट द सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैचिंग करानी है आपको। ठीक है ना, देखिए कैसे। इधर दिया अपन ने कौन सा? कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जो होता है आपको पता है आईजीए होता है, तो इसके आगे आ गया ए का क्या आ गया आपके आगे? डी आ गया। चलिए ठीक है। और एलर्जी, एलर्जी आपको बताइए कौन सी होती है? आईजीई होती है, तो इसके आगे कौन सा आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो ए का डी कहाँ आ रहा? देखो ये रहा ए का डी, ए का डी, ये उड़ा दो ऑप्शन, ये उड़ा दो ऑप्शन, दो तोड़ गए अपने। ठीक है, फिर आ जाओ सेकंड ले लो, बी का सी आ रहा है, ये बी का सी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, देखिए आप। फिर ई का जी इसमें भी आ रहा है, ई का है, ये रहा ई, ये रहा ई, ई के आगे क्या रहा? जी फिजियोलॉजी, स्लाइवा एंड माउथ, बिल्कुल सही बात है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, ये जी आ गया। चलिए साहब, फिर आई, ये भी सही है, दोनों सही। यहाँ पे चेंज होगा, देखो एफ का एच, एफ क्या आ रहा है? एसिड इन स्टमक, एच क्या आ रहा है? सेलुलर बैरियर, ये बिल्कुल नहीं होगा, सेलुलर बैरियर थोड़ी। ये कौन सा? एफ का जी कौन सा आ जाएगा आपके? ये कौन सा बैरियर हो गया आपके? जी, जी कौन सा है? फिजियोलॉजिकल बैरियर, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बेटा सेकंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 195, which of the following property of immune system is mainly, अंडरलाइन करें, mainly basis of vaccination। इनमें से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो वैक्सीनेशन करने के लिए या इम्यूनाइजेशन करने के लिए सबसे बेस्ट कैरेक्टर कंसीडर करते हैं? वो है मेमोरी। ध्यान रखिए, अगर मेमोरी है तभी उसका जो एंटीबॉडीज है वो सेव हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम वो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन की फॉर्म में फंक्शन कर पाएगा। ठीक है, स्पेसिफिसिटी होती है लेकिन वो इसके बाद की है, जो प्राइमरी ये होती है मेनली बेसिस जो है। करेक्ट, ये नहीं कि स्पेसिफिसिटी गलत है, होता है ऐसा नो डाउट, लेकिन सबसे प्राइमरी इसको प्रायोरिटी देंगे। डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ये भी डिस्क्रिमिनेशन, ये भी कैरेक्टर होता है। नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिसिटी होती नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, स्पेसिफिसिटी तो होती है। तो आ जाएगा कौन सा? मेमोरी इज द बेस्ट क्राइटेरिया फॉर दिस वन। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए आप। Cannabinoids, a drug which chemically used interact with the cannabinoid receptors. Okay, such receptors are present। ये कह रहा है कि जो cannabinoid ड्रग्स होती है, ठीक है ना, उसके रिसेप्टर बेसिकली कहां पर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में? तो आपको पता ही है जो मेनली जो रिसेप्टर होते हैं वो कहां पर होते हैं? ब्रेन के अंदर होते हैं, इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके? थर्ड, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्केलेटन ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपको एक स्केलेटन बना के रखा है स्ट्रक्चर का, खूब सारी कैनाबिनॉइड्स किसमें कौन सी है? तो आपको बताइए कैनाबिनॉइड को आइडेंटिफाई करने का बहुत इजी मेथड होता है कौन सा? कि आप उसकी स्ट्रक्चर को देख ले। सबसे पहले स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये देखो मॉर्फिन के स्ट्रक्चर में आ जाएगी ये सारी चीजें, ये तो हो नहीं सकती। कैनाबिनॉइड्स के अंदर हमेशा यहाँ पर अल्कोहल मिलेगा आपको, OH। करेक्ट आंसर इज सेकंड। एनसीईआरटी बुक में स्ट्रक्चर बनी हुई है, वहां से बिल्कुल बहुत सिंपल सा लिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, ताकि आपको ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आइए, फिर क्वेश्चन आता है ईच एंटीबॉडी। हमें पता है एंटीबॉडी का डायग्राम इस तरह से बनता है ना, ये देखिए वाई शेप्ड होती है, दो चेन होती है, हेवी और लाइट। इसके अंदर ये वाला फ्रेगमेंट जो होता है वो वेरिएबल होता है, नीचे वाला ये नॉन वेरिएबल होता है। इसके अंदर भी एक वेरिएबल और एक नॉन वेरिएबल, सेम पिक्चर यहाँ पर है, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल, आधा आधा। तो यहाँ पर ये सॉकेट्स होते हैं जहाँ एंटीजन को बाइंड करता है। ठीक है, चलिए एंटीजन H2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन। ये बड़ी वाली दो हो गई हैवी H1 और ये H2, ये आगे लाइट N1 और ये आगे लाइट 2, 2 हैवी एंड 2 लाइट चेन। द एंटीजन बाइंडिंग साइड, एंटीजन बाइंडिंग साइड कहाँ होती है? ऊपर ही तो होती है, यहाँ से तो एंटीजन को पकड़ता है ये इस तरह से। यहाँ पर जो साइड होती है बोलते हैं पैराटोप। क्या बोलते हैं?
पैराटोप, और जो एंटीजन होता है उसकी साइड को हम लोग बोलते हैं क्या, क्या, एपिटोप। टू चेन्स साइट इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती है, वेरिएबल हेवी चेन्स ओनली, हेवी चेन्स में नहीं होती है, वेरिएबल रीजन ऑफ बोथ हेवी एंड लाइट चेन, हेवी में भी है, देखो आप इधर, ये हेवी चेन जो बड़ी, इसमें भी वेरिएबल रीजन है और इसमें भी वेरिएबल, दोनों में वेरिएबल रीजन है, तो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड। ओके गाइस, नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 199। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर, यहाँ पर आपको खूब सारे कैरेक्टर दिए हुए, उनको आप देखना है। कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स की अगर अपन बात करें, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, रिसेप्टर्स ऑफ द एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन सीएनएस, यानी इनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, सीएनएस और जीआईटी में, दोनों में प्रेजेंट है। क्लियर, ए कंडीशन। इट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हाइट क्रिस्टलाइन व्हाइट कलर का होता है। स्मेल ऑडोरलेस, बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही है। टेस्ट में कैसा है, बीटर है। ये जो आपने बात कर रही है अपने सीआरटी में आप जब पढ़ोगे ओपियोइड्स, उसके अंदर कैरेक्टर दे रखे हैं मॉर्फिन के, स्मैक के, ठीक है ना। तो ये देखो आप, ये फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एसोसिएटेड विद ऑफ दीज कैरेक्टर, कौन से कैरेक्टर से एसोसिएटेड है, तो ये हेरोइन से भी है, स्मैक से भी है, और आपको पता ही है डाई एसिटाइल मॉर्फाइन से ही अपन बनाते हैं, एसिटिलाइजेशन करके ही अपन मॉर्फिन बनाते हैं, तो सबके कैरेक्टर है, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके जी, नेक्स्ट। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन है ना 200, क्या है, द पीरियड ऑफ विच कंसिडर एडोलेसेंस, एडोलेसेंस एज का जो मेन पीरियड है वो कौन सा होता है, वो अपन को पता है 12 से लेकर 18 इयर्स का जो मेन क्रिटिकल होता है, जो किसके बीच में, अपन चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में से अपन ये माइंड्स करके निकालते हैं, कौन सा, ये क्रिटिकल एडोलेसेंस टाइम। ओके गाइस, दैट्स ऑल अबाउट दिस पेपर नंबर 6 ऑफ मिड सेशन डीटीएस। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो अगला 7th पेपर लेकर आएंगे, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।